देखिए, अमेरिका को भी इस बात का अंदेशा था जी सर। कि मेरे जो मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं वहां पे अटैक हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बंकर बस्टर्स बम अमेरिका ने ईरान के ऊपर गिराए थे और वहां से यूरेनियम पहले ही निकल गया था। लोग कहते तो ये है कि कतर ने उसमें मीडिएट किया था और कतर के ऊपर मिसाइल मार के उसके अमेरिकी बेस के ऊपर, जबकि वो पूरा खाली था। तो एक तरह से ईगो सेटिस्फाई उस समय कर ली गई थी। तो ये अमेरिका को अंदाजा तो था, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो जो भी अवेलेबल थे इन सब बेसों में, उसमें काफी कमी की गई पिछले कुछ दिनों में। हम्म। और जब वो कमी हुई तो बेसिकली सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का ही होता है। हम्म। तो ये अंदेशा था। अब ईरान के पास क्या रास्ते थे, क्या ईरान इसका रिप्लाई देता या नहीं देता? तो ईरान को तो देना ही था। देखिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके हैं, उनका एयर डिफेंस ना काफी मजबूत होता है। जितने भी बेसेस हैं, मेरा मानना यह है कि यहाँ पे एयर डिफेंसेस होंगे, लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितना होना चाहिए। जी। तो और ये ईरान ने पहले भी दिखाया था कि अगर आप मल्टीपल मिसाइल्स या ड्रोन से अटैक करते हो, इसराइल के ऊपर भी उसने अटैक करके दिखाया, तो एयर डिफेंस को सैचुरेट कर सकते हो। 100% टेक ऑन करना सारी मिसाइल्स को पॉसिबल नहीं है। अमेरिका ने ये बहुत सारे अब ईरान ने ये बहुत सारे फ्रंट खोल दिए हैं, एक साथ 8-9 देशों के ऊपर अटैक कर दिया है। तो अब ये देखिए कि ईरान ने ये मान लिया था कि ये लोग अमेरिका के प्रेशर में या सिर्फ अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे थे कि हम अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे अमेरिका को। लेकिन अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां बैठी हैं और वहां से ह्यूमन रिसोर्सेस कम हुए या जो भी हुआ, तो ईरान ने ये मान लिया कि ये देश मेरे साथ नहीं है। क्योंकि अब सारे कंट्रीज से जो यूएई से मैसेज आया है या कतर से आ रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक है, तो ये बहुत सारे फ्रंट खोल सकता है। ईरान के पास कैपेबिलिटी कितनी है, कितना रिजर्व है, किसी को नहीं पता। हम्म। जहां तक कंपैरिजन की बात करेंगे कि क्या अमेरिकन नेवी के अगेंस्ट में ईरान स्टैंड कर सकता है, यस। तो देखिए, अमेरिका को उतना कमजोर समझने तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अमेरिकन नेवी काफी स्ट्रांग है। जैसे ठीक है। हमने बहुत दिनों पहले रशिया को कुछ ज्यादा हाईलाइट करके ये दिखा दिया था कि रशिया तो नो 4 दिन में नो यूक्रेन को कब्जा नो लेगा। इसी तरह से अमेरिका को या हमें थोड़ा कमजोर नहीं ओनली मानना चाहिए। या फाइनली ईरान इस वॉर में यस नहीं स्टैंड कर पाएगा। और लेकिन ये सारे फ्रंट खुल गए। या तो अब इन देशों का रिएक्शन देखना बाकी है दैट्स कि ये ओके लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वॉर में डायरेक्ट कूदेंगे या नो अमेरिका नो इन देशों के बिहाफ पे अपने अटैक्स को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ठीक है। ठीक है जी। सर।